हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज कोई टॉपिक नहीं है, एक चर्चा है। बहुत बार ये बात होती है कि कौन सा अनाज ज़्यादा बेटर है, कौन सी दाल ज़्यादा बेटर है, कौन सी तेल ज़्यादा बेटर है, कौन सा घी बेटर है। स्मोकिंग से कुछ होता है नहीं होता लॉन्ग टर्म में, टीवी देखने से कुछ होता है लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा मोबाइल देखने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज़ चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ का मतलब ये है कि 1-2 साल की नहीं, कम से कम 10, 20, 25 साल के लिए स्टडीज़ चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि कोई इनसे इनके फ़ायदे या कोई नुकसान हो सकते हैं कि नहीं है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बात की थी, स्मोकिंग पहले समझा जाता था कि कैंसर से लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। जो डॉक्टर्स के ग्रुप में यूरोप में जो सबसे ज़्यादा हिमायती इस बात के लिए थे कि स्मोकिंग करने से कैंसर को से बचाव होता है, उन्हीं की कैंसर से, फेफड़े के कैंसर से सिगरेट पीने से मौत हो गई। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मान लीजिए 100 लोग लेते हैं एक स्टडी में, तो उसमें से 10 लोग गायब हो गए, 15 लोग गायब हो गए, तो उस स्टडी के बारे में पक्का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी अनाज से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता, किसी दाल से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसके बारे में कह पाना मेडिकल साइंस के लिए बहुत मुश्किल है। जबकि देके ये कहा जाता है, बहुत जोर देके ये कहा जाता है मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में भी और आम चर्चाओं में भी कि वेजिटेरियन खाना ज़्यादा बढ़िया है, नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा बढ़िया है, या ये दाल ज़्यादा बढ़िया है, मूंग की दाल ज़्यादा बढ़िया है, या फिर चने की दाल ज़्यादा बढ़िया है। रेड वाइन पीने से हार्ट अटैक कम होते हैं, एक आध पैक पी लेने से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। इन सब बातों के बारे में चर्चा बहुत जोर दे के होती है। पहले ये कहा करते थे कि ये जो बाजरा ज्वार जो होता है ये गरीबों का खाना है, उसमें बहुत मोटा अनाज है, बहुत फाइबर होता है। फिर समझ में आया कि फ़ाइबर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हमें लगने लगा कि आटा बहुत बेकार है। कुछ लोग मूंग की दाल ही खाते रहते हैं, जिससे जो कि लगता है डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया, पर प्रोटीन भी होना चाहिए। पर उड़द की दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो डाइजेस्टिव नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाने की कोई चीज़ जैसे अनाज है, दालें हैं, या फिर फल हैं या सब्जियां हैं, उसको रेगुलर मत खाएं। एक ही सब्जी को रेगुलर मत खाएं। जैसे रोज़ ही आलू खाते रहे तो नुकसान करेगी, या रोज़ ही आप पपीता खाते रहे तो वो नुकसान करेगा। तो उन वेजिटेरियंस को कम से कम दालों को बदल बदल के खाना चाहिए, क्योंकि किसी दाल में कोई अच्छा गुण है तो वो बुरा गुण भी है। तो आप रोज़ ही उड़द की दाल खाते रहेंगे तो पेट खराब होगा, पर आपको उड़द की दाल भी खानी चाहिए। मूंग की दाल रोज़ खाते रहेंगे, पेट ठीक रहेगा, प्रोटीन नहीं जाएगा। तो आपको चेंज करके दालें खानी चाहिए। आप मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कोशिश ये करें हर दिन अलग दाल खाएं। तो इसी तरीके से अनाज के बारे में, जैसे मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और जौ जो होते हैं, इनको रोज़ का खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग वेट कम करने के लिए या हेल्थ के लिए डेली इसे खाने लग जाते हैं, पर थोड़े दिनों के बाद तंग आ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इसका कुछ लोगों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि अब जैसे कोई अनाज खाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ खाते हैं, तो उसमें सारा गेहूँ ना खाकर आप थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें, बाजरा है, चने का आटा है, बेसन है, ये सब मिला सकते हैं, जिससे इन सब के भी थोड़े गुण आ जाएंगे और आपका टेस्ट भी बदलेगा नहीं। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी ज़्यादा बेटर होता है, कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल ज़्यादा बेटर होता है, कुछ लोग बहुत ही जोर देके कहते हैं कि जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा बेटर होता है, कुछ लोग नारियल का तेल के लिए रिकमेंड करते हैं। तो आपको तेल कम खाना है, घी कम खाना है, ये तो निश्चित है। तो आप उसको बदल बदल के खा सकते हैं। रोज़ ही एक तेल या एक घी इस्तेमाल मत करें, तो उसको आप बदल बदल के खा सकते हैं। कोशिश ये करें कि देसी घी जैसे खाते हैं तो वो ऊपर से डालें, ऑलिव ऑयल अगर खाते हैं तो उसको ऊपर से डालें, अगर आपने फ्राई करना है तो वो आप सरसों के तेल में करें। इसी तरीके से फ्रूट्स के बारे में है, जैसे कहा जाता है एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है आपसे, पर ये कहना ठीक नहीं है। रोज़ के सेब खाएंगे तो उससे मेरी दिक्कत है। आप आम बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो अगर आप रोज़ खाने लगेंगे तो कैलोरीज उसमें भी बहुत होती हैं। तो आपको उस फलों को बदल बदल के खाना चाहिए, और कभी भी बेमौसम के फल नहीं खाने चाहिए, चाहे कितने ही महंगे हो। तो मौसम के फल जो आपके आसपास होते हैं, जिनमें जो केमिकल्स बहुत कम लगे होते हैं, उनको खाएं, बदल बदल के खाएं। इसी तरीके से अल्कोहल के बारे में
कोई भी स्टडी ये नहीं कहती है कि अल्कोहल सेहत के लिए अच्छा होता है। रेड वाइन के लिए कुछ लोग रिकमेंड जरूर कहते हैं, पर उसमें भी कंट्रोवर्सीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक पैग रोज़ पीने से अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये हो सकता है कि ऐसा हो, पर अभी कोई स्टडी से कंफर्म नहीं है। अगर है भी तो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है किस पे। ब्रिटेन में एक 100 साल से ऊपर जिंदा रहे तो उनसे पूछा गया कि आपकी जो सेहत का राज और आपकी आयु का राज क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 1 या 2 सिगरेट रोज़ पीता हूँ, ये मेरी हेल्थ को अच्छा रखती हैं। किसी एक की हेल्थ के लिए जो अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है जो दूसरे की हेल्थ के लिए भी वही अच्छा हो। एक कोई आपको बीमारी होती है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो खाने पीने से, आपकी जलवायु से, आप किस तरह का पानी पीते हैं और किस तरह का आसपास का माहौल है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा आपकी जेनेटिक जो बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की जेनेटिक बैकग्राउंड हार्ट अटैक के लिए बहुत बढ़िया होती है। अगर आपके दादा दादी जो है 100 साल तक ज़िंदा रहे हैं और अगर आप अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, फ्राइड खाना खाते हैं, तो आपकी उम्र 80 साल के आसपास हो गई। तो दूसरे लोगों के मुकाबले में वो उम्र ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्कोहल और सिगरेट वगैरह जो सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि वो 80 साल तक जिया। ये हो सकता था कि वो कोई एक आदमी जिसको 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, अगर उसके बच्चे अगर सिगरेट और शराब पिएंगे तो वो उनको 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो इसको कोई भी चीज़, कोई भी दवाई, कोई भी अल्कोहल, कोई भी सिगरेट वगैरह, वो सब इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा आपको कि किसी आदमी का मेंटल स्टेटस कैसा है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और आपको डर लग रहा है अंदर से कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, तो आप छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर तो होता ही है, ये तो पक्का पता है आज की डेट में। और उसके साथ में आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही है स्मोकिंग करने से, तो वो हार्ट अटैक और जल्दी कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल से आंखें ख़राब हो जाती हैं, हो सकता है हो, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती हों, पर अभी तक कोई स्टडीज़ नहीं है। आगे चल के जो स्टडीज़ आएंगी, लॉन्ग टर्म स्टडीज़, उससे पता चलेगा। और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में क्या दिक्कत है वो भी आपको मैंने बता ही दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन से उम्र कम होती है, पर हमारे देश में हमारे देश में बहुत पॉल्यूशन है। उस पॉल्यूशन में 100 साल के लोग भी हैं। तो इसका मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी बीमारी के लिए। तो कोई एक फैक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमें जो करना चाहिए वो दूसरों को देखे बिना, जो चीज़, जैसे सिगरेट पक्का है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं, तो आपको नहीं पीनी चाहिए। शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं, ये तो पक्का है, तो आपको नहीं पीनी चाहिए। पर थोड़ा और बहुत अगर आप कभी ले लेते हैं और आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही अनाज को बदल बदल के, आप दालों को बदल के, सब्जियों को बदल के और फलों को बदल बदल के खाना चाहिए। एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। नमस्कार, आज बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।